तो जाहिर है कि सारा रोमांस जो है वो प्यार सारा का सारा। खामियां ये हैं कि ये ओवर डिसिप्लिन है और घूमने ले जाएं, डिनर्स पे ले जाएं, तो वो सब तो नहीं होता और वो सब बताया हुआ था शादी से पहले। बट अल्ताफ भाई, आपको गुस्सा किन बातों पर आता है? मुझे गुस्सा जो है ख़ास तौर पर जब किसी को कोई काम दिया जाए वो वक्त पे काम ना करे, उस पर गुस्सा आता है। गुस्से का इजहार कैसे करते हैं? कभी एक्सप्रेशन से, कभी ज़बान से और कभी वाक़यतन गुस्सा करके। हर शख्सियत के कुछ लाइटर पहलू भी होते हैं। आप हर वक्त तंजीमी कामों में मसरूफ़ रहते हैं। रोमांस के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए कितना वक्त मिलता है? शादी से पहले ये सवाल पूछते तो ज़्यादा बेहतर था। तो जाहिर है कि सारा रोमांस जो है वो प्यार सारा का सारा दो ही शख्सियात जो हैं, जिन्हीं के अगर आप ज़ात के हवाले से पूछें तो उन्हीं के गिर्द घूमता है। और अब बच्ची हो जाने के बाद तो जब बच्ची हो जाती है तो ख़ास तौर पे बाप जो हैं वो बच्चियों से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुत्तहिदा के सेक्रेटेरिएट का दौरा करवाया। पाकिस्तान के कई हलके ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि आप बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ बैरून मुल्क बैठकर रिमोट कंट्रोल सियासत करते हैं। रिमोट के ज़रिए जो पार्टियां चलाई जा रही हैं तो अल्लाह ताला का फजल है और उसका एहसान है कि अल्ताफ हुसैन का रिमोट अगर है तो वो इतना अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सही सलामत है कि कोई पैट्रियट ग्रुप या कोई काफ ग्रुप, कोई लाम ग्रुप, कोई जीम ग्रुप, कोई अलिफ ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह MQM के अंदर 12 साल हो गए हैं नहीं बना है। ये हमारी जो कि पूरी दुनिया में यूनिट्स हैं, इन लोगों का अपना कंप्यूटर, अपना हिसाब किताब। आपके सियासी मुखालिफ अक्सर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि लंदन में दफ्तर चलाना काफ़ी महंगा काम है। जी बिल्कुल। और उनका इल्ज़ाम ये है कि आपको खुफिया फंड्स मिलते हैं। सच क्या है? ये सरासर बेबुनियाद इल्ज़ाम है। पूरी दुनिया भर से जहाँ जहाँ हमारे यूनिट्स हैं वहाँ MQF फंड में, मुत्तहिदा कौमी फंड ये हमने बनाया वो है। उसमें सब नहीं लेकिन हमारे मेंबरान जो हैं वो अपनी तनख्वाह जो है उसका 1% जो है वो माहाना डोनेट करते हैं, 1%। अंदाज़न माहाना कितना खर्च आता होगा? ये उस पर डिपेंड करता है कि अगर सीज़न पे, जैसे कि मिसाल के तौर पे सीज़न का मतलब ये कि खिताबात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो बुनियादी जो मेन खर्चा है वो टेलीफोन का होता है। तो अगर ज़्यादा खिताबात हो रहे हैं, सुबह शाम खिताबात हो रहे हैं, तो उस ज़माने के अंदर 40,000 भी हो जाता है, 30,000 भी हो जाता है। 40,000 पाउंड? जी। अमेरिका, बरतानिया या किसी और मुल्क की इमदाद नहीं मिलती आपको? काश कि किसी मुल्क की इमदाद मिलती होती तो जिन मुश्किलात का हमारे लोग शिकार हैं, मुल्क के अवाम शिकार हैं, हम बखुदा उनकी मदद करते अगर मिलती। दफ्तर से वापस रवाना हुए। अपनी बेटी और बेगम के हमरा पार्क में सैर करने पहुंचे।
घर वापस आए। आपने 47 साल की उम्र में शादी की। शादीशुदा जिंदगी ज्यादा मुश्किल है या शादी से पहले की जिंदगी ज्यादा मुश्किल थी? मैं समझता हूँ कि शादी के बाद की ज़िंदगी जो होती है वो ज़्यादा मुश्किल होती है, इसलिए कि जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपके हस्बैंड सियासी सरगर्मियों की वजह से बहुत मसरूफ रहते हैं, आपको कितना वक्त दे पाते हैं? एज सच तो ऐसा जिस तरह हस्बैंड हो के कहीं बाहर घूमने ले जाएं, डिनर्स पे ले जाएं, तो वो सब तो नहीं होता, और वो सब बताया हुआ था शादी से पहले। बट ये है कि जितना टाइम देते हैं क्वालिटी टाइम देते हैं। बतौर खावंद इनकी खूबियाँ क्या हैं और खामियाँ क्या? एज अ हस्बैंड तो बहुत खूबियाँ हैं, और एज अ हस्बैंड खामियाँ नहीं है, मगर एज एन इंसान खामियाँ हैं। खूबियाँ तो इनकी बहुत हैं कि ये बहुत केयरिंग है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, एंड whereas I thought कि it will be difficult for him to adjust, because सब adjustments ख़वातीन को करनी होती हैं, मगर इन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत adjustments की हैं, और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, which I didn't expect actually। खामियाँ ये हैं कि ये ओवर डिसिप्लिन है, और उस वजह से ओवर परफेक्शनिस्ट है, जिसकी वजह से अगर एस्ट्रे थोड़ा सा टेढ़ा होगा तो ये फट पिन पॉइंट कर लेंगे कि ये एस्ट्रे तुमने अभी 2 मिनट पहले रखा था और टेढ़ा रखा है। तो उस वजह से कदम फूक फूक के इंसान कितना रख सकता है।